हेलो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू आवर एथिक्स जीएस पेपर 4 क्लासेस। सो चैप्टर हमारा चल रहा है कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, दैट इज द चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंडियन फिलोसफी और हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडियन फिलोसफी में गीता। सो श्रीमद् भगवत गीता या एथिक्स ऑफ गीता जो है वो हम पढ़ रहे थे, राइट। सो फार जो है वो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इस टॉपिक में क्या पढ़ा था अबाउट गीता। So we discussed that how, first of all, we discussed in the previous session that how it is the most important, it is the greatest book of Hindu ethics. It is very helpful, how it is very helpful in the management skills, managing stress, right? How Gita is the part of Mahabharata. We discussed that in the previous session. उसके बाद हमने समझने की कोशिश करी थी the metaphysics of या metaphysical doctrines in Gita. सो थियोलॉजी में हमने देखा था दैट गीता इज व्हाट, गीता इज स्टडीड अंडर द वेदांता फिलॉसफी, राइट, या वेदांता स्कूल के अंडर जो है वो पढ़ा जाता है। सो इट इज अ ऑर्थोडॉक्स स्कूल। सो ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है वो क्या करते हैं, दे बिलीव इन गॉड. So they believe in God, believe in soul, they believe in incarnations, right? Soul जो है वो it will be the part of psychology, है ना? So they believe in God and incarnations, अवतारवाद और incarnations. जब जब धरती पर समस्याएं बढ़ेंगी तो गॉड जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स में अवतार लेकर इंटरवीन करेंगे, राइट। देन साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी में हमने देखा था दैट इट बिलीव्स इन द सोल, द इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, राइट। देन तीसरा कॉस्मोलॉजी की बात करें तो कॉस्मोलॉजी में हमने देखा था दैट हाउ दैट गीता बिलीव्स दैट द वर्ल्ड या जो जगत है इट इज बिटवीन, दैट वर्ल्ड इज बिटवीन क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, एंड हाउ देयर इज अ साइकिल ऑफ creation and destruction. So this was the metaphysical doctrines in Gita, right? First हमने ये पढ़ा. Then we entered into the ethical doctrines in Gita. तो 5 ethical doctrines जो है वो हमने स्टडी करनी है यहाँ पर. फर्स्ट इज निष्काम कर्मयोग, सेकंड इज स्वधर्म, थर्ड इज स्थित प्रज्ञा, फोर्थ इज अवतारवाद, एंड फिफ्थ इज लोक संग्रह, राइट. सो वी कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन टिल स्वधर्म, राइट. सो निष्काम प्रज्ञा, सॉरी, निष्काम कर्मयोग क्या था? सो निष्काम इट मीन्स, क्या मतलब है इसका? It is same as anastak,
राइट, या अनस्तिका, दैट मीन्स नो अटैचमेंट। सो कर्म करना है विदाउट एनी अटैचमेंट। सो जिसके लिए मैंने आपको बताया था दैट देयर इज अ श्लोक वेयर फर्स्ट कृष्ण आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ अर्जुना एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ और द मीनिंग ऑफ निष्काम कर्म योग, एंड द श्लोक गोज समथिंग लाइक दिस, दैट इज योगस्थाय कुरु कर्माणि संगम त्याक्त्वा धनंजय सिद्धया असिद्धयो समभूत्वा समात्वम योग उच्यते। राइट, सो विद दिस श्लोक जो है वो पहले हमने एस्टेब्लिश किया था द मीनिंग ऑफ निष्काम कर्म योग। देन विद अनदर श्लोक दैट इज कर्माएव अधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव अकर्मणि। एंड विद दिस वी एस्टेब्लिश्ड दैट हाउ निष्काम कर्मयोग इज सपोज टू बी। राइट, क्या मतलब था इसका कि भैया कर्म करना ही जो है वो तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, कृष्ण कह रहे हैं किसे, अर्जुन को, कि कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें जो है वो फल की चिंता नहीं करनी है। राइट, और तुम्हें नहीं मानना है कि दैट यू आर एंटाइटल्ड टू योर कर्म फल, और तुम्हें दूर रहना है। ठीक है, किससे दूर रहना है, पैसिवनेस से। तुम्हें अटैचमेंट नहीं रखनी है पैसिवनेस से। तुम्हें पैसिव भी नहीं होना है, कर्म के लिए एंटाइटल्ड भी नहीं समझना है खुद को। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है और कर्म तुम जो है वो करते जाओ। राइट, ऐसे में अब अर्जुन का सवाल ये था कि भैया मुझे समझ आ गया कि चलो मुझे निष्काम कर्म करना है, लेकिन कर्म है क्या। राइट, तो वहाँ पर कृष्ण ने समझाया कि भैया कर्म जो है वो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारी सेल्फ ड्यूटी है। ठीक है, जिसके लिए श्लोक हमने देखा था, कृष्ण जी ने कहा, क्या कहा कृष्ण जी ने, कि स्वधर्मे निधानम श्रेय, निधनम श्रेय, कि स्वधर्म को फॉलो करते हुए अगर निधन भी हो जाए तो वो भी श्रेय है। राइट, फिर फर्दर जो है वो कृष्ण ऐड करते हैं और कहते हैं कि जब सवाल अर्जुन पूछते हैं कि तो ये अब स्वधर्म क्या हुआ, राइट, देन व्हाट इज माय स्वधर्म। सो कृष्ण सेड दैट कि ये स्वभाव नियतम कर्म, तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारा स्वधर्म है। तो फिर स्वभाव को एक्सप्लेन करने के लिए फिर कृष्ण ने क्या श्लोक दिया, दैट चतुर्वर्णायम माया सृष्टम गुणा कर्म विभागशा, कि चतुर्वर्ण जो है वो मैंने, आई हैव क्रिएटेड द फोर वर्णास ऑन द बेसिस ऑफ गुण एंड कर्म, एंड यू हैव टू डू, आपका स्वभाव जो है वो क्या होना चाहिए, आपके वर्ण के हिसाब से होना चाहिए। राइट, तो आपका स्वधर्म जो है वो क्या होना चाहिए, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर वर्ण। तो यहां पर हमने एक डिबेट भी समझने की कोशिश करी थी कि किस तरह द सपोर्टर्स ऑफ अम्बेडकर, या अम्बेडकर जी खुद ये कहते हैं कि किस तरह गीता जो है वो एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, किस चीज़ को, इनइक्वालिटी की जस्टिफिकेशन जो है वो गीता अपनी तरफ से देता है और वर्ण व्यवस्था को मतलब एस्टेब्लिश करता है। और फिर गीता के सपोर्टर्स कहते हैं कि गीता में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है कि वर्ण इज बेस्ड ऑन बर्थ, जबकि मेंशन्ड है दैट वर्ण इज बेस्ड ऑन कर्म। राइट, जिसके ऑब्जेक्शन में अम्बेडकर कहते हैं, अम्बेडकर राइट्स कहते हैं कि अगर, क्या कहते हैं, दैट कर्मा दैट इज मेंशन्ड ऑन विच वर्ण इज बेस्ड, राइट, क्या ये कर्म बर्थ से गिने जाएंगे या प्रीवियस बर्थ से गिने जाएंगे। अगर प्रीवियस बर्थ से गिने जाएंगे दैट मीन्स गीता जो है वो वर्ण व्यवस्था को एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, तो ये डिबेट भी हमने समझी थी। सो ऑन दिस डिबेट वी एंडेड आवर प्रीवियस सेशन। राइट, सो ये जस्ट मैं प्रीवियस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको मैं जल्दी से आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट प्रीवियस सेशन। नाउ अब हमें समझना है कहाँ से, स्थित प्रज्ञा से। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। स्थित प्रज्ञा, नाउ ये स्थित प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, अर्जुन पूछते हैं, आस्क लॉर्ड कृष्णा दैट व्हाट इज स्थित प्रज्ञा। राइट, तो स्थित का मतलब क्या है, स्थित का मतलब स्टेशनरी, स्टेबल है ना। स्थित रहने का मतलब क्या होता है, इट मीन्स स्टेशनरी, समथिंग दैट इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ मोशन।
it is stationary, it is stable, it doesn't move, it doesn't change. And प्रज्ञा, प्रज्ञा का मीनिंग जो है वो बुद्ध ने भी समझाया है, हीगल ने भी समझाया है, कांट ने भी समझाया है. एंड द सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? इन सिंपल वर्ड यू कैन से प्रज्ञा इज नथिंग बट इंटेलेक्ट. एंड इंटेलेक्ट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी. It is the highest form of cognitive or mental capability. Right? It is higher than your intelligence. It is higher than any of your mental capabilities. That is intellect. जिसके लिए word है प्रज्ञा. तो स्थित प्रज्ञा, stable intellect. Right? So a person with stable intellect is known as स्थित प्रज्ञा. A person with stable intellect is known as known to be in the state of sthit pragya, right? Which is, जो कि हम देखेंगे घुमा फिराकर, it is similar to निष्काम कर्म. और another word is, याद होगा आपको क्या है अनदर वर्ड, क्या यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर निष्काम कर्मा के अलावा? दैट इज, जो कि बुद्धिज्म में भी यूज हुआ है, अनस्तका. ठीक है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कृष्ण जो है वो क्या कहते हैं, राइट? या पहले हम ये समझते हैं कि ये स्टेबल प्रज्ञा का मतलब क्या है ना? स्थित प्रज्ञा का मतलब क्या है? सो इन इंडियन ट्रेडिशन, जो लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशंस हैं, अगर हम कृष्ण और राम को कंपेयर करें, श्री राम या लॉर्ड कृष्ण को अगर हम कंपेयर करें, तो कृष्ण इज कंसिडर्ड टू बी द पूर्ण अवतार. Why Krishna is considered to be a पूर्ण अवतार? Because Krishna is considered to be in the state of स्थित प्रज्ञा. Right? Whereas Ram is not considered to be a Purna Avatar because Ram had many attachments. Especially Ram had attachments. बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था राम का, अटैचमेंट था किनके साथ? उनकी वाइफ सीता के साथ. राइट? Whereas Krishna had no such attachments. Krishna was never attached with anyone. Right? Krishna was in a state of sthit pragya. Ram was not in a state of sthit pragya. That is why Krishna is known as the Purna Avatar. Right? Now what does it mean to be not attached with someone? Not attached with someone का यहाँ पर basically स्थित प्रज्ञा का मतलब क्या है यहाँ पर? It means that never to be attached with any happiness or suffering. Never to be attached with any happiness, any joy or any suffering. राइट? श्री राम सीता से अटैच थे इतने ज्यादा, इसीलिए सीता के लिए जो है वो इतना उन्होंने संघर्ष किया, इतना बड़ा युद्ध किया उनके लिए. राइट? फिर आप कहेंगे सर कृष्ण ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन मेनी वॉर्स एंड बैटल्स. राइट? बट इट वॉज नॉट फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अटैचमेंट. अगर आप कृष्ण जी को अच्छे से पढ़ेंगे, नन ऑफ हिज बैटल्स एंड वॉर्स वर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अटैचमेंट. ही वॉज नेवर अटैच्ड विद एनी हैप्पीनेस और एनी सफरिंग. That is why he is known as a Purna Avatar. He was in the state of Sthit Pragya. He was not attached with anything. And it is similar to the Nishkam Karma. Why it is similar to Nishkam Karma? Because Nishkam Karma क्या होता है? ठीक है, जब आप स्थित प्रज्ञा में हैं तो आप ऐसे ही कर्म कर रहे हैं. आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं? आप निष्काम कर्म कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि जिसका आपको जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस कर्म से आप जो है वो डिटैच्ड हैं.
ठीक है, अनासक्त कर्म कर रहे हैं आप जो है वो उन कर्मों से पूरी तरह डिटैच्ड हैं, उन कर्मों का आपको जो है वो पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, राइट। अगर आप कर रहे हैं दूसरों को भला हो रहा है ठीक है, लेकिन खुद के लिए जो है वो आप कोई काम नहीं कर रहे, राइट। सो व्हाट इट, अगर मैं थोड़ा और सिंपलर भाषा में बोलूं कि व्हाट इज स्थित प्रज्ञा, it simply means having control over your emotions in every situation. In every situation. Like कल को आपका सिविल सर्विसेज निकल जाएगा कोई, या आप पूरे प्रोसेस में होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि तैयारी कर रहे हो, अच्छी हो गई तैयारी, आप कहेंगे हाँ ठीक है। अगर बहुत अच्छी तैयारी होगी तो आप पूरी एक्साइटमेंट में होंगे कि नहीं भैया बहुत बढ़िया तैयारी है, या अच्छी तैयारी नहीं होगी तो आप जो है वो इमोशंस अपने एक्सप्रेस कर देंगे कि नहीं भैया बहुत बुरा हाल है। प्री देने गए लोग जो है वो आपसे पूछेंगे कैसा गया प्री, आप कहेंगे मेहनत करी थी, बढ़िया ही होगा, ठीक है। सो हाउ इट इज क्लोज टू और हाउ इट इज रिलेटेड टू निष्काम कर्म in this sense. निष्काम कर्म क्या बोलता है भैया, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो दैट लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, राइट। आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, सो प्रिपेयर कीजिए पूरी लगन से, पूरे परसिवेरेंस से आप प्रिपेयर करेंगे, बट डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। इफ यू वरी अबाउट द रिजल्ट ना, ठीक है, दैट विल टेक हाफ ऑफ योर, वो आपकी आधी से ज्यादा एनर्जी ले जाएगा। नॉट टू वरी अबाउट, अगर आपने पूरी लगन से मेहनत करी होगी तो एग्जाम निकलेगा। अगर पूरी लगन से मेहनत नहीं करी होगी, देखो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑल्सो, टाइमिंग, लक, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। सो वरी करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाओ, उसके बाद यूनिवर्स क्या चाहता है वो यूनिवर्स पर छोड़ दो, ठीक है। सेम बात, मतलब वही बात है निष्काम कर्म, यही एक्चुअली निष्काम कर्म। आपको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाना है, पूरी तरह प्रिपेयर करना है सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। प्री होगा, लोग पूछेंगे कैसा हुआ प्री, आप कहेंगे कि भैया पूरा जोर लगाया है, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है, ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा, राइट। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। आपको पता है आपने पूरी तरह अच्छे से तैयारी करी है, प्री अच्छा गया, आपका क्लियर हो गया प्री, आपने घर पे आकर जो है वो की मैच कर ली है, ठीक है। मान लो आपके जो है वो 120 नंबर बन रहे हैं और सी सेट जो है वो क्लियर है, क्वालिफाइड है, और प्री में मतलब जीएस वाले पेपर में 120 बन रहे हैं, आपको पता है कि क्लियर हो गया आपका प्री, आप मेंस लिखने बैठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यू हैव सच अ कंट्रोल ओवर योर इमोशंस कि भैया कोई अगर पूछ रहा है तो आप इस स्टेट में है कि भैया मेहनत करी है, मेहनत के अकॉर्डिंग फल मिल जाएगा, राइट। सो नथिंग शुड बी एबल टू, कोई भी सिचुएशन जो है वो इट शुड नॉट बी एबल टू, मतलब आप पर ये इतनी हावी नहीं होनी चाहिए कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए। नथिंग शुड बी एबल टू मेक यू एक्सप्रेस योर एक्सेसिव हैप्पीनेस और एक्सेसिव सफरिंग, राइट। योर इमोशन शुड बी इन योर कंट्रोल, जब आप चाहें तब एक्सप्रेस करें, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही ना करें, लेकिन जब आप चाहें अब तब एक्सप्रेस करें, राइट, आप उस स्टेट में हो। सो लाइक फॉर एग्जांपल आपका प्री दिया आपने कहा कि भैया मेहनत करिए हो जाएगा, ठीक है, हो गया। मेंस लिखने बैठे, पूछा लोगों ने मेंस कैसे किया, आपने कहा मेहनत किया हो जाएगा, हो गया मेंस। इंटरव्यू में बैठे, इंटरव्यू में जो है वो आपसे पैनल पूछ रहे हैं, पैनलिस्ट पूछ रहे हैं कि भैया क्यों रखे हम आपको, क्यों आपको सिविल सर्वेंट बनाए, आप कहें सर मेहनत करी है मैंने, यहाँ तक पहुँच गया हूँ, राइट, आगे भी मेहनत कर लूँगा, अगर आप रखेंगे तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो कुछ और कर लेंगे। मेहनत तो आती है करनी, मेहनत करना तो सीख ही गए हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, रखना है तो रखिए, नहीं तो कुछ और देख लेंगे, नहीं तो अगले साल फिर आ जाएंगे, ठीक है। इस भाव से अगर आप तैयारी करेंगे टेंशन के बगैर तो क्यों नहीं निकलेगा आपका, ये एटीट्यूड रखना है स्थित प्रज्ञा का या निष्काम कर्म का एटीट्यूड रखना है प्रिपरेशन में भी, और पूरी जिंदगी में भी अगर आपका ये एटीट्यूड रहेगा तो सारे काम बनते चले जाएंगे आपके,
ठीक है, तो जो कृष्ण भक्ति करते हैं ना, राइट, मतलब जैसे मैंने आपको कहा था ना, प्रीवियस सेशन में समझाया था कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी, लाइक कि लोगों को जो है वो अवतारवाद क्यों समझ आता है, कैसे समझाना पड़ता है। अच्छा चलो वो आगे बात करेंगे उस पर, है ना। दैट इज टू बी वो अभी डिस्कस करना है हमें, साइकोलॉजिकल रीजंस में हम डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी। बट माई पॉइंट हियर इज दैट यू शुड बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशन। सो व्हेन अर्जुना आस्क्स, जब अर्जुन पूछते हैं कि भैया क्या है स्थित प्रज्ञा, व्हाट इज स्थित प्रज्ञा, तो कृष्णा क्या कहते हैं, देखिए, कृष्णा सेड दुखेशु, आप ये लिख लीजिए पहले, दुखेशु अनुद्विग्न मनः, दुखेशु अनुद्विग्न मनः, सुखेशु विगत सप्रिय, सुखेशु विगत सप्रिय, दिस इज वन वर्ड। क्या है ये, दुखेशु अनुद्विग्न मनः, सुखेशु विगत सप्रिय। क्या मतलब है इसका, दुखेशु मतलब दुख, सफरिंग्स, अनुद्विग्न, दिस इज वन वर्ड, दुखेशु दैट इज दुख, सफरिंग, अनुद्विग्न, दिस इज वन वर्ड, इट मीन्स, अनु मीन्स नॉट, और द्विग्न का मतलब होता है नॉट टू बी डिसहार्टेंड और डेवस्टेटेड। सो दुख से हमें डेवस्टेट नहीं होना, मनः का मतलब माइंड, माइंड को दुख से जो है वो डेवस्टेट नहीं होने देना, नॉट टू बी डेवस्टेटेड, योर माइंड इज नॉट टू बी डेवस्टेटेड बाय दुख। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, दुखेशु अनुद्विग्न मनः, योर माइंड is not to be devastated or disheartened या devastated by दुख, and सुखेशु मतलब सुख, जॉय, विगत सप्रिय मतलब अटैच होना, ठीक है, सुख से जो है वो आपको बहुत ज्यादा विगत नहीं हो जाना, मतलब विगत सप्रिय, बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो जाना सुख से, और दुख से जो है वो अपने माइंड को डेवस्टेट नहीं होने देना, राइट। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द श्लोक। सेकेंड इज, दिस इज रादर इंपॉर्टेंट, वीत मीन्स बियॉन्ड, वीत जाना है, बियॉन्ड जाना है किसके, अराग के या राग के, ये एक ही वर्ड है, भय के एंड क्रोध के। सो वीत राग भय क्रोध, स्थित धी मुनि उच्यते, उच्यते, उच्यते नहीं, उच्यते। व्हाट डज इट मीन, वीत मतलब यू नीड टू बी बियॉन्ड राग, ठीक है, ये एक वर्ड है, वीत, राग, भय और क्रोध, और फिर ये वर्ड है स्थित, धी, मुनि एंड उच्यते। सो आपको बियॉन्ड जाना है। राग इज डिजायर और लव इज रादर बेटर वर्ड, लव और डिजायर, ठीक है। यू नीड टू बी बियॉन्ड लव डिजायर, दैट भय मतलब ऑब्वियसली भय समझ गए होंगे आप,
इट इज फियर। क्रोध मतलब एंगर, स्थित मतलब स्टेबल, और धी का मतलब क्या है? धी इज माइंड और माइंडफुल। मुनि हियर मीन्स दी ऋषिज, लाइक ऋषि, उच्चते। तो मुनि जैसे कहते, उच्चते का मतलब होता है कहा जाता है या इट इज सेड टू बी। सो जैसे कहते हैं मुनि, वीत मतलब बियॉन्ड रहते हैं, मुनि जैसे बियॉन्ड यानी कि परे रहते हैं डिजायर के, लव के, फियर के, एंगर के, और स्टेबल माइंड से रहते हैं, वैसे तुम्हें रहना है। सो दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत सप्रिय वीत वीत अराग भय करोध स्थित धी मुनि उच्यते। फिर से सुनो, दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत सप्रिय वीत अराग भय करोधो या क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। ये धी वर्ड कहां से आया याद है आपको? मनुस्मृति में हमने देखा था वो जो 10 धर्म के लक्षण थे, ठीक है? तो वहां पर धी भी था एक। इफ यू रिमेंबर इट, इफ यू कैन रिमेंबर इट, कोट इट। अभी कोट करके देखो अगर आपको क्या वो 10 के 10 लक्षण याद हैं या नहीं। 10 में से 5 भी हो तो बहुत है। So this is how Krishna explained that what is sthit pragya is, what is the stable intellect. Stable intellect क्या है? कि जब दुख की कोई चिंता ना हो, जब सुख का कोई लोभ ना हो, राइट? दुख की चिंता नहीं होनी चाहिए, सुख का लोभ नहीं होना चाहिए, जैसे स्थित दी वाले मुनि होते हैं। जैसे कहा जाता है स्थित दी वाले मुनि हैं जिन्हें ना ही प्रेम, ना ही डर और ना ही एंगर होता है, उसके बियॉन्ड होते हैं वो। सो यू नीड टू बी बियॉन्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत सप्रिय वीत अराग भय क्रोधः स्थित धी मुनि उच्यते। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हाउ कृष्ण एक्सप्लेन्ड व्हाट इज स्थित प्रज्ञा, राइट? सो इफ नॉट, लेट अस फर्दर इसको एग्जामिन कर लेते हैं। सो व्हाट कृष्णा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञा, और व्हाट कृष्णा वांट्स टू से? कृष्णा इज सिंपली सेइंग टू अर्जुना दैट यू नीड टू डू योर स्वधर्म। अपना स्वधर्म करना है आपको, right? And take your duty as a responsibility. As a responsibility, right? आपको अपने लिए नहीं करना है, क्योंकि स्वधर्म या स्थित प्रज्ञा जो है वो मैंने आपको कहा था इट इज क्लोज टू निष्काम कर्म, यानी कि ऐसा कर्म जिसमें कोई काम की यानी कोई अटैचमेंट ना हो, राइट? तो आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है आपको अपना स्वधर्म। एंड डोंट गेट अटैच टू द रिजल्ट। अटैच्ड टू द रिजल्ट। देखिए यहां पर अर्जुन के सामने समस्या क्या थी? अर्जुन के सामने समस्या यह थी कि दैट ही हैव टू फाइट करना है उसको अपने किन से, या लेट्स से अपने ब्रदर से लड़ना है ना? रिश्तेदारी तो थे, उनके किनशिप थी। ब्रदर से लड़ना है, अपने टीचर से लड़ना है, अपने रिश्तेदारों से लड़ना है। एंड इट इज अ गुड चांस कि भैया अर्जुन अगर लड़ेंगे तो ही विल बी किलिंग दीज पीपल, राइट? मार भी देगा वो उन्हें, क्योंकि अर्जुन जो है वो निपुण थे, और कुछ तो मरेंगे ही। अगर सभी को नहीं मार पाए अर्जुन, तो कुछ को तो मार ही देंगे, राइट? तो अर्जुन के सामने डिलेमा ये था कि राजपाट के लिए मैं जो है वो अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने गुरुओं को कैसे मार दूं, कैसे लड़ जाऊं उनसे? ये तो अनैतिक है मेरे लिए, अनएथिकल है, ये मैं कैसे करूं? दे विल डाई। तो वहां पर कृष्ण जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा स्वधर्म है, और जो तुम्हारा स्वधर्म है वो क्या होना चाहिए? निष्काम कर्म होना चाहिए। यू शुड डू इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? And you should not be attached to the result. You should be in a state of sthit
प्रज्ञा। वाई ऑल दिस? बिकॉज अगर तुम नहीं मारोगे तो क्या उनका जीवन जो है, क्या वो लोग अमर हैं? नहीं है, बिकॉज दे विल डाई एनीवे, राइट? मरना तो है ही उन्हें, और वो मर के एक रास्ते नहीं तो दूसरे रास्ते विल कम टू मी, राइट? मी हियर इज कृष्णा। कृष्णा ये कह रहे हैं कि अगर तुम मारो या कोई और मारे, घूम फिरकर आना तो मेरे पास ही है। जब उन्हें घूम फिरकर मेरे पास ही आना है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपनी ड्यूटी करो, तुम रणभूमि में हो, और क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, ठीक है? जैसे हमने पहले एक श्लोक देखा था, राइट, जहां पर डिबेट भी हमने देखी थी कि भैया यहां पर जो है वो डिबेट है, राइट? सो अगर क्षत्रिय धर्म जो है वो लड़ना है तो तुम लड़ो जाकर, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, राइट? और अपना स्वधर्म को, अपने क्षत्रिय धर्म को फॉलो करो, और उसे करो निष्काम कर्म से, है ना? निष्काम कर्म की भावना से उसको करो। एंड डोंट गेट अटैच्ड, बी इन अ स्टेट ऑफ स्थित प्रज्ञा, बिकॉज यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द रिजल्ट, बिकॉज दे विल डाई एनीवे इन देयर लाइफ। जो जीवित है वो मरेगा भी, एंड दे विल, मरने के बाद उनको मेरे पास ही आना है अंत में। तो यू आर जस्ट अ मीन, तुम केवल एक मीन हो। अब ये मीन्स और एंड वाली जो डिबेट है ये गांधी के साथ और जो है वो डिटेल में समझेंगे। तो यहां पर कृष्ण जो है वो केवल कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम एक मीन हो, राइट? अंत में आना सबको मेरे पास है, तो तुम परेशान मत हो, डिलेमा मत रहो, मार दो जो सामने आ रहा है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा के साथ देखिए यहां पर अटैच्ड है निष्काम कर्म एंड स्वधर्म ऑल्सो। सो ये तीनों जो है वो जुड़े हैं, जो अभी तक हमने पढ़े ना, 3 एथिकल डॉक्ट्रिन्स, ऑल 3 आर कनेक्टेड विद ईच अदर। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोक संग्रह। अब ये क्या है लोक संग्रह, राइट? सो इन इंडियन फिलॉसफी वी हैव सीन दैट बुद्धिज्म क्या बोलता है, बुद्धिज्म में, एंड शंकराचार्य ने क्या कहा है, दैट वी कैन अटेन मोक्ष विद इन आवर लाइफ, राइट? नॉट आफ्टर आवर लाइफ, बट वी कैन अटेन मोक्ष विद इन आवर लाइफ, यानी जीते जी जो है वो मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है? ऐसा बुद्ध ने भी कहा और शंकर ने भी कहा, ठीक है? तो बाकी के जो कर्म है, रिमेनिंग लाइफ में जो कर्म है वो क्या होंगे? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया भी था कि बुद्ध क्या कहते हैं कि वंस समवन अटेन्स निर्वाण, है ना, एक बार जो कोई व्यक्ति निर्वाण अटेन कर लेता है, नाउ दे आर इन अ स्टेट ऑफ, नाउ वट एवर कर्म दे डू, उनके जो कर्म होते हैं वो किस तरह के होते हैं? अनासक्त कर्म होते हैं, राइट? डिटैच्ड कर्म होते हैं, लाइक अ रोस्टेड बीन और लाइक अ रोस्टेड सीड। अब उस सीड से जो है वो पौधा नहीं बन सकता। सो व्हाट हैपन्स टू रेस्ट ऑफ द कर्म? जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको अपने प्रारब्ध कर्मों का फल मिलता रहेगा। आपके संचित कर्म जो हैं वो भस्म हो जाएंगे, दे विल बर्न, और आपके संचयमान कर्म जो हैं वो, उनका अकाउंट नहीं क्रिएट होगा। संचयमान कर्मों का कोई अकाउंट नहीं होगा। So I hope I will not have to explain this again because I have done it twice already. So that is what Buddha says about निर्वाण, that अगर हमें जीते जी निर्वाण मिल जाए तो बाकी के कर्म जो है वो हमारे अनासक्त कर्म हो जाते हैं, जिसमें जितने प्रारब्ध कर्म जिनके फल मिलने शुरू हो चुके हैं केवल तब तक हम जीवित रहेंगे, राइट? We will alive till these are settled, ठीक है?
जब तक ये प्रारब्ध कर्म सेटल नहीं होंगे तब तक हम अलाइव रहेंगे, और उन प्रारब्ध कर्मों के रिएक्शन में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज संचयमान कर्म, बट दे विल बी कंसिडर्ड एज दी अनसक्त कर्म, जिनका अकाउंट जो है वो नहीं रखा जाएगा। सो आई होप ये हमने प्रीवियस सेशन में अच्छे से क्लियर किया है, राइट। सिमिलरली गीता ने क्या कहा है, और सेम लाइंस पर जो है वो शंकर भी कहते हैं कि भैया जीवित रहते हुए भी मोक्ष जो है वो अटेन किया जा सकता है, राइट। नाउ सिमिलरली गीता क्या कहती है, इन गीता लोक संग्रह की बात हुई है। लोक संग्रह आर द कर्मास डन विदाउट एनी पर्सनल अटैचमेंट। अगेन लोक संग्रह इज सिमिलर टू निष्काम कर्म। मैंने आपको बोला ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द निष्काम कर्म, एवरी अदर इज रिलेटेड और समहाउ कनेक्टेड विद निष्काम कर्म, लाइक स्वधर्म इज कनेक्टेड विद निष्काम कर्म एंड स्थित प्रज्ञा इज कनेक्टेड विद निष्काम कर्म। सिमिलरली लोक संग्रह इज ऑल्सो कनेक्टेड विद निष्काम कर्म। सो लोक संग्रह, द कर्म डन विदाउट एनी पर्सनल अटैचमेंट। राइट, बट ध्यान रखिएगा, एंड इफ दे आर ओनली डन विद द इंटेंशन ऑफ सोशल गुड, इफ द कर्मास, लोक संग्रह क्या होता है, इफ द कर्मास आर डन विदाउट एनी पर्सनल अटैचमेंट एंड डन फॉर द सोशल गुड। अगर पर्सनल अटैचमेंट के लिए नहीं किया गया है कर्म और सोशल गुड के लिए किया गया है, दे आर डन फॉर सोशल गुड, दे आर नॉट टू बी एडेड टू द बैलेंस ऑफ कर्मा। एडेड टू द बैलेंस ऑफ कर्म। तो जो कार्मिक जो बैलेंस है, राइट, उसमें लोक संग्रह जो है वो ऐड नहीं होते। लोक संग्रह आर व्हाट टाइप ऑफ कर्मास, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ कर्म हो गया ना। इफ द कर्मास डन विदाउट एनी पर्सनल अटैचमेंट इन सोशल गुड, सच कर्मास आर नॉट एडेड टू द बैलेंस ऑफ कर्म, राइट। दिस इज लोक संग्रह। तो लोक संग्रह और कर्म सिस्टम जो है वो कैसे अटैच्ड है एक दूसरे के साथ। हाउ दे आर अटैच्ड विद ईच अदर। तो देखिए, वन, लेट्स से देयर इज अ लिबरेटेड सोल, a soul who has attained moksha, right? Now let's say that soul is living, and then there is a person who is in a state of sthiti pragya, right? Both of them, स्थित प्रज्ञा या उसके नजदीक है कोई व्यक्ति है, या कोई व्यक्ति मोक्ष अटेन कर चुका है, या कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञा में है। नाउ वट एवर दे विल डू, उनके जो कर्म होंगे, दोज कर्मास विल बी लोक संग्रह, बिकॉज दोज कर्मास विल बी डन फॉर वट, फॉर दी those karmas will be done not for any personal attachment but for the social good, right? They will not be added to the balance of karma. तो सिमिलर बुद्धिज्म में जैसे अनासक्त कर्म है वैसा ही है कुछ ही। सो लोक संग्रह है वो, इस जस्ट मतलब वही सेम बात है, कहने का तरीका अलग है क्योंकि इसमें सोशल गुड वाला एलिमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कर्म सिद्धांत के साथ, मान लीजिए इफ यू आर डूइंग सम गुड, इफ यू आर डूइंग सम सोशल गुड, right? Whatever good you are doing, whatever social good you are doing, it is getting added, ये संचयमान है और ये ऐड होता जा रहा है आपकी कार्मिक साइकिल के साथ, ठीक है? आपके कर्म बैलेंस में वो जुड़ता जा रहा है, और जो भी आपने अच्छा काम किया है वो अगर ऐड होता जा रहा है तो फिर वो क्या होगा,
संचित होगा, ठीक है। फिर उसके जो है वो फल मिलने शुरू होंगे, आपको प्रारब्ध हो जाएगा। फिर उसके रिएक्शन में जो है वो आप जो प्रारब्ध मतलब आपको जो है वो फल मिलने शुरू होंगे, आपको सिचुएशंस देगी लाइफ, उसके रिएक्शन में आप फिर जो है वो कर्म करेंगे। वो कर्म अगर अच्छे होंगे तो फिर वो ऐड होते जाएंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे जैसे भी होंगे वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। वो होगा संचयमान। देन संचयमान से वो संचित बनेगा, संचित से प्रारब्ध बनेगा, प्रारब्ध से फिर आप रिएक्शन देंगे, फिर वो संचयमान, संचित, प्रारब्ध। सो एक साइकिल, दिस इज द प्रॉब्लम विद द कर्मा, मतलब दिस इज द प्रॉब्लम ना, दिस इज द बॉन्डेज, राइट, दिस साइकिल ऑफ रिबर्थ, ये चलता रहेगा, राइट। सो बुद्ध, शंकर एंड गीता तीनों जो है वो एक सिमिलर बात बोलते हैं, ऑलमोस्ट सेम बात बोलते हैं। गीता में बेसिकली कृष्ण कह रहे हैं, ठीक है। तो बुद्ध, शंकर और गीता यानी कृष्ण, स्पेशली गीता, व्हेन इट से दैट इफ यू डू लोक संग्रह, जो लोक संग्रह आपने किया है, दीज कर्मा आर नॉट एडिड टू योर कार्मिक बैलेंस, राइट, दे डोंट क्रिएट एनी कार्मिक बैलेंस, वो आपके कर्म के खाते में जो है वो नहीं जुड़ेगा, राइट। बुद्ध जो है वो कहते हैं कि निर्वाण मिलने के बाद, नाउ दिस इज लोक संग्रह is not necessarily someone who has attained liberation, right? This is someone who is in the state of sthit pragya. This doesn't necessarily mean that this person has attained moksha or nirvana. But Buddha says that कि निर्वाण मिलने के बाद भी जो है वो, निर्वाण मिलने के बाद आप जो अनासक्त कर्म करते हैं, right? Those अनासक्त कर्म are lok sangrah and they don't create any karmic balance. Similarly, Gita says that in state of Sthit Pragya, the karma you do are lok sangrah and they are not added to your karmic balance. Right? So that is the lok sangrah. छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब वही सेम अनासक्त कर्म वाली बात है कि someone who is in state of स्थित प्रज्ञा, जो भी वो एक्ट कर रहा है वो लोक संग्रह होगा, बिकॉज इट विल नॉट बी एडेड टू दी कर्मिक बैलेंस, राइट। फिर आप कहेंगे कि सर क्या स्थित प्रयाग ही मोक्ष का स्टेट है, राइट, क्यों, क्योंकि उसमें तो अनासक्त कर्म कर रहे हैं आप। नहीं, नॉट नेसेसरली। मैंने आपको क्या कहा, मोक्ष मिला हो चाहे ना मिला हो, अगर आप अनासक्त कर्म कर रहे हैं या यू आर इन अ स्टेट ऑफ स्थित प्रयाग, that doesn't mean that you have attained moksha, because according to Gita मोक्ष तो किसके बाद मिलता है, आफ्टर डेथ, है ना। या वेदांत फिलॉसफी में मोक्ष जो है वो, अब आप कहेंगे कि सर एक बार आप कह रहे हैं कि शंकर हैं, ठीक है, शंकर कह रहे हैं कि जीते जी मोक्ष मिल जाता है, एंड शंकर जो है वो वेदांतिक फिलोसफर है और गीता जो है वो वेदांतिक टेक्स्ट है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट। नहीं, अकेले शंकर ही नहीं है ना, शंकर के अलावा भी तो हैं वेदांतिक फिलोसफर्स, राइट। उनमें से कईयों का मानना है कि भैया मृत्यु के बाद मिलता है मोक्ष, ठीक है। या अन्य स्कूल्स ऑफ थॉट भी तो हैं, ऑर्थोडॉक्स, उनका भी यही मानना है कि मृत्यु के बाद मिलता है मोक्ष। शंकर और बुद्ध कह रहे हैं कि जीते जी भी मिल सकता है, लेकिन जीते जी अगर आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है, बट यू कैन बी इन स्टेट ऑफ स्थित प्रज्ञा, देयर आपने जो भी अगर काम किए हैं, राइट, विदाउट एनी अटैचमेंट टू योरसेल्फ, अगर आपने कुछ सोशल गुड किया है, दैट दोज कर्मास, राइट, आर नॉट, दे डोंट क्रिएट एनी कार्मिक बैलेंस एंड दे आर नोन एज लोक संग्रह। वो कहां कर्म वो जुड़ गए, वो लोक संग्रह हो गया उनका, ठीक है। सो आपने कहीं सुना होगा दैट नो गुड डीड, देयर इज नो सच थिंग एज selfless act. There is no selfless deed.
ठीक है, इसे आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम मार्क्स तक पहुंचेंगे ना, राइट, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, या वेस्टर्न फिलोसफी में इसको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जहाँ पर डिबेट आएगी कि भैया वेदर ह्यूमंस आर सेल्फिश और वेदर ह्यूमंस आर सेल्फलेस। तो क्या कोई सेल्फलेस डीड होती है या नहीं, राइट। हिंदू फिलोसफी में गीता के अंदर जो है वो सेल्फलेस डीड है, इन द स्टेट ऑफ स्थित प्रज्ञा, राइट, नॉट जस्ट मतलब इन द स्टेट ऑफ स्थित प्रज्ञा या इन द स्टेट ऑफ अनासक्त कर्मा, दीज आर सेल्फलेस डीड्स, राइट। ओके, so that is the concept of lok sangrah. Next is the concept of अवतारवाद। और incarnations। सो वट हिंदुइज्म में क्या बिलीव किया जाता है, दैट एवरी इंडिविजुअल हैज अ सोल, है ना, सभी जीवित चीजों के पास क्या है, हैज अ सोल, राइट, हैज आत्मा, सभी जीवित चीजों में आत्मा है, राइट, एंड दिस सोल इज इमोर्टल। ना ये सोल मरती, ना ये कटती, ना इसको धो सकते, ना इसको सुखा सकते, ना इसको आग लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते इसका। भगवान तक जो है वो सोल को नहीं मार सकता, राइट। एंड दिस सोल क्या होता है, ये सोल जो है वो थ्रू दी ऑन द बेसिस ऑफ कार्मिक बैलेंस, हमारे कर्म का जो बैलेंस होता है उसके बेसिस पर ये जो सोल है इट गेट्स रीबर्थ, राइट। तो किसी भी फॉर्म में जो है वो हमें बर्थ मिल सकता है। अभी इंसान का है, अगला जीवन मच्छर का हो सकता है, उसके बाद चूहे का हो सकता है, उसके बाद पेड़ पौधा हो सकता है, उसके बाद कोई भी, ठीक है, उसके बाद हो सकता है फिर से इंसान हो सकता है कि फिर कर्म पूरे हो जाए, हो सकता है फिर आपको मोक्ष मिल जाए, राइट। एनी फॉर्म में भी, किसी भी फॉर्म में हम बर्थ ले सकते हैं, gets rebirth in any form. There is a text in Indian system, Indian tradition, that is known as the Bhrigu Samhita. भृगु संहिता इज द टेक्स्ट जिसको स्टडी करने वाले आपको ये बता पाते हैं या बताते हैं अपनी तरफ से कि आपके प्रीवियस बर्थ्स क्या रहे थे और आपके फ्यूचर बर्थ क्या होंगे, राइट। इट इज अ बुक that tells us about our previous births and our future births, right, कि पिछले जन्म में हम क्या थे और अगले जन्म में हम क्या बनेंगे। पिछले जन्म में हम चूहे थे, लोमड़ी थे, बाघ थे, चीते थे, चमगादड़ थे, क्या थे हम, और अगले जन्म में जो है वो हम क्या बनेंगे, ठीक है। भृगु संहिता में बताती है। कितना सही बताती है, नो वन कैन से, right. So what the concept here is that the soul, it gets transmigration again and again, और ये जो ट्रांसमाइग्रेशन है सोल का, ऑफ सोल, राइट, बार बार हो रहा है, अगेन एंड अगेन, until we reach मोक्ष, until we get liberated from this cycle of rebirth, right. The soul will get transmigration again and again. ये बिलीव किसका है, ये बिलीव जो है वो हिंदुइज्म में है ना। नाउ यू नो व्हेन आई से हिंदुइज्म, क्या है हिंदुइज्म, राइट। ये बिलीव जो है वो जैनिज्म का भी है, ये बिलीव सिखिज्म का है, राइट। ये बिलीव अगर हम ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की जगह ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कर दें, तो यही सेम बिलीव जो है वो बुद्ध का भी है, राइट। बस वो सोल को नहीं मानते हैं, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को मानते हैं। बट
वही सेम और एंड एवरीथिंग, दिस ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, एवरीथिंग इज इट इज बेस्ड ऑन कर्म सिद्धांत या कार्मिक बैलेंस, ये कर्म सिद्धांत पर बेस्ड है। ठीक है, यहां तक जो है वो हमें समझ आता है। तो सिमिलरली जिस तरह हर एक जीव, एवरी इंडिविजुअल है सोल एंड आत्मा, एंड देयर सोल एंड आत्मा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्मिक बैलेंस gets transmigrated again and again and again in different bodies. Similarly, God also, भगवान भी जो है वो क्या करता है, sometimes visits earth in form of avatar. Similarly, ये कई बार मतलब मैथमेटिक्स में इस तरह, इंजीनियरिंग की भाषा में सिमिलरली वैसे लिखते हैं, पैरेलल लाइन के ऊपर ly, है ना। सिमिलरली गॉड भी जो है वो समटाइम्स क्या करता है, विजिट करते हैं धरती को, क्योंकि गॉड जो है वो अपने आप में मतलब दे आर बियॉन्ड मोक्ष इनफैक्ट, है ना। आप कहेंगे क्या गॉड को मोक्ष मिलता है? नहीं नहीं, दे आर बियॉन्ड मोक्ष। दे विजिट अर्थ या विजिट द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ अवतार। इंग्लिश में इसको एवटार बोल देते हैं, वो एवटार, राइट। एंड दैट इज नोन एज इनकारनेशन, और हिंदी में अवतार। ठीक है। सो इन इंडियन सिस्टम या हिंदू सिस्टम वी हैव 3 मेन गॉड्स, ट्रिनिटी, ब्रह्मा, विष्णु and Mahesh, right? Mahesh is Shiva. So Shaivites maintain that there are many, more than 28 जो है वो incarnations हैं शिव के। Vaishnavites they maintain that there are 10 incarnations of Vishnu, and ब्रह्मा के जो है वो कोई incarnations की ज़्यादा बात करता नहीं है, right? So since we are studying Gita, so we will be concerned with Vishnu. So Vishnu, गॉड विष्णु के कौन कौन से इनकारनेशन है? सो मोस्ट फेमस आर राम, कृष्ण, राइट। बुद्ध को जोड़ लिया गया है, जबकि बुद्धिस्ट जो है वो मतलब इससे सहमत नहीं है। एंड जो अभी होना है दैट इज कल्कि अवतार। ठीक है, राम अवतरित हैं, कृष्ण। सो बेसिकली गॉड जो है वो धरती पर आ रहे हैं अवतार के फॉर्म में, इनकारनेट हो रहे हैं इंसान के फॉर्म में। क्यों हो रहे हैं लेकिन इनकारनेशन क्यों हो रहा है? वाई डू वी एक्सेप्ट दिस बिलीफ, या वाई देयर इज इनकारनेशंस, वाई इनकारनेशंस आर हैपनिंग, राइट। और कल्कि जो है वो इट इज बिलीव्ड कि कल्कि आएगा एक समय बाद। कोई कहते हैं कि कल्कि आ भी गए हैं। ठीक है। सो वाई दीज इनकारनेशंस? इस सवाल के 2 बेसिक जवाब हैं। ठीक है, लेकिन चलो पहला क्या जवाब है, दैट इज दैट देयर इज अ एथिकल रीजन फॉर इट। एथिकल रीजन जो है वो सिंपल है, दैट कि भैया धरती में जब धरती जो है वो इज नॉट इन एथिकल ऑर्डर, तो गॉड को इंटरवीन करना पड़ता है ना। When the world is not ethically in order, जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है धरती पे, बहुत ज्यादा विनाश हो रहा है, बहुत ज्यादा पाप बढ़ जा रहा है धरती पे, तो गॉड को इंटरवीन करना पड़ता है। ठीक है, ये है एथिकल रीजन। ये रिलीजियस फिलॉसफी जो है वो हमें ये रीजन देती है। आप कह सकते हैं कि यह है आम जिंदगी। ठीक है। और दूसरी है मेंटोस जिंदगी, यानी कि दैट देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन ऑल्सो। राइट। एथिकल रीजन क्या है? जैसे आपने सुना होगा ना कि धरती पे बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया
तो देवता जो है वो प्रकट हो गए, राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, कल की आएंगे जब धरती पर सब मतलब धरती पर बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा पाप, तो कल की आएंगे और सब कुछ नाश कर देंगे, है ना। तो यहाँ तो हमें समझ आता है कि भैया विष्णु आए और उन्होंने अवतार ले लिया और धरती से पाप को नष्ट किया। साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए तो क्यों जो है वो अवतारवाद समझना पड़ रहा है लोगों को या समझाया जा रहा है लोगों को। देखिए, मैंने आपको एक फंडा समझाया था ना इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, आईक्यू का, और मैंने आपको बताया था दैट मेजॉरिटी जो जनता है वो या तो एवरेज आईक्यू की है या बिलो एवरेज आईक्यू की है, राइट। अब देखिए, वैसे तो देर आर अ लॉट ऑफ मॉडर्न स्टडीज दैट सजेस्ट कि भैया जो इन्नेट इंटेलिजेंस की जो हम बात कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो चाहे जो भी हो, चाहे एनवायरनमेंट का असर है या नहीं है या इन्नेट एबिलिटीज़ है, पॉपुलेशन में ओवरऑल जब आप लार्ज नंबर्स में देखेंगे यू विल बी एबल टू मेक दिस कंक्लूजन दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर ईदर ऑफ एवरेज आईक्यू और बिलो एवरेज आईक्यू, एंड एवरेज आईक्यू इज समवेयर अराउंड 100। तो 100 या 100 से नीचे की आईक्यू के लोग हैं मेजॉरिटी। अगर हम कहें कि 50% पीपल, लेट्स से अगर हम अज्यूम करें दैट अराउंड 50% पीपल आर ऑफ एवरेज आईक्यू, यानी कि इनका आईक्यू जो है वो 100 के आसपास है, 95 से 100 है, 90 से 100 के बीच में है, एंड अनदर 25% पीपल आर ऑफ बिलो एवरेज आईक्यू, विच आई डाउट, क्योंकि बिलो एवरेज आईक्यू का नंबर थोड़ा ज़्यादा है, राइट। So let's say another 25%. So basically around 75% of people, they are not cognitively equipped to understand complexities of philosophy, to understand complexities of religion, to understand complex phenomena, natural phenomena, to understand complex political, social, economical phenomena, उन सब को समझने की जो है वो मेंटल फैकल्टीज ही नहीं उनके पास। अब भले ही वो नेचुरल ना हो और भले ही वो उनके इन्वायरमेंट, उनके सोशलाइजेशन, उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से हो, ठीक है, किसी भी तरह ले लीजिए, लेकिन नहीं है उनके पास वो समझने की क्षमता। 75% जो है वो बहुत बड़ा नंबर है। वी कैन अज्यूम दैट दिस इज 66-67% के आसपास। इतनी पॉपुलेशन जो है वो नहीं रखती कैपेसिटी। सो फॉर देम, उनसे अगर उनको अगर समझाना पड़ता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट, तो उनको बताना पड़ता है मंगलवार जो है वो बजरंग बली का दिन है, तो मंगलवार का व्रत बजरंग बली के नाम पर, शनिवार जो है वो शनिदेव का दिन है, तो शनिवार का व्रत शनिदेव के नाम पर। वो ये नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे अच्छा हाँ बजरंग बली के नाम पर पूरा व्रत रखेंगे, पूरा भूखा रहेंगे, प्यासा रहेंगे बजरंग बली के नाम पर। शनिदेव के नाम पर कोई बात नहीं, पीपल के नीचे तेल बहाए आएंगे हम, राइट। वो ये नहीं पूछेंगे कि बाकी के दिन जो है वो क्यों नहीं है बजरंग बली के, या बाकी के दिन जो है वो क्यों नहीं है शनि के, राइट। वो ये कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि उनसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाई जा रही है। बेसिकली उनको भूखा रखवाया जा रहा है ताकि बॉडी खुद के डेड और डैमेज्ड और बीमार सेल्स को जो है वो खा ले और वो हेल्दी रह सके। सो रिचुअलिज्म इन रिलीजन, ठीक है, रिलीजन में अ लॉट ऑफ रिचुअल्स या रिचुअलिज्म या इस तरह के जो भी ट्रेंड्स होते हैं रिलीजन में, ठीक है, या जो भी ट्रेंड्स से बेटर जो है वो प्रैक्टिसेस वर्ड यूज करूं तो ज़्यादा रहेगा। इस तरह की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं या जो रिचुअल्स होते हैं, दे मे हैव अ डिफरेंट मीनिंग, राइट, विच इज यूजफुल, जो कि यूजफुल है, जो कि लॉजिकल है, राइट, जो कि इंपिरिकल हो सकती है। बट आम लोगों को वो फॉलो करवाने के लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ता है, हमें मतलब मेजॉरिटी लोगों को जिन्हें समझ नहीं आती इस तरह की इंट्रिकेसीज, बारीकियां जो है वो नहीं समझ पाते, उनको हमें रिलीजन के रास्ते से वो चीज़ें समझानी पड़ती है। जैसे कि आम लोगों को जो है वो ये बात समझ नहीं आ रही, राइट, वो तो अपने इड को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, सुपर ईगो डेवलप नहीं हो पा रहा, तो लोगों में टू डेवलप सुपर ईगो, राइट, सुपर ईगो को डेवलप करने के लिए लोग जो है वो एंड टू कंट्रोल देयर इड, क्योंकि हम है तो अंत में जो है वो हाईली इंस्टिंक्टिव जानवर है ना। मैंने आपको क्या स्टेटमेंट दिया है, दैट वी आर
We are animals with prehistoric instincts, medieval institutions, and godlike technology. So at our hands, at our disposal, we have godlike technology, but we have prehistoric instincts. Still हमारा id जो है वो बहुत strong है. मरो या मार दो, right? Fight और flight जो है वो हमारा एक बहुत मतलब मेजर आप कह सकते हैं कि इंस्टिंक्ट है, जो कि बहुत बड़े लेवल पर डिफाइन करता है हमारी लाइफ को, इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट? सो वी नीड रिलीजन टू डेवलप अ सुपर ईगो, टू हेल्प टू डेवलप अ सुपर ईगो, ताकि एनार्की ना फैले, बिकॉज एज अ सोसाइटी हमें जुड़कर जो है वो सर्वाइव करने की जरूरत है, राइट? बट ये इतनी डीप बातें जो हैं वो नहीं समझ आती हैं एवरेज आईक्यू के लोगों को या बिलो एवरेज आईक्यू के लोगों को. उनको समझाने के लिए रिलीजन की जरूरत पड़ती है, राइट? तो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए जो है वो इमोशनल कुछ ना कुछ कंटेंट देना जरूरी है. कुछ ना कुछ इमोशन अगर आप जगाओगे लोगों के अंदर, तभी वो रिलीजन और अच्छी प्रैक्टिस है ना, क्योंकि रिलीजन इट गिव्स अस मोरालिटी. रिलीजन में मोरालिटी की बात होती है ना. रिलीजन जो है वो मोरालिटी सिखाता है हमें, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म है, चाहे क्रिश्चियनिटी है और चाहे इस्लाम ही क्यों ना हो. अपने अपने समय के हिसाब से जब वो डेवलप हुए, अपने अपने समय के हिसाब से वो मोरालिटी सिखा रहे थे. लाइक इन इस्लाम में अगर हम कहें तो इस्लाम में गॉड की कोई भी जो है वो छवि नहीं है. दे कैन नॉट सी गॉड, राइट? सेम इज द केस ऑफ जुडाइज्म. They cannot see God, and same is the case of Christianity also. So Semitic religion में हम God नहीं देख सकते वो. लेकिन Christianity में क्या हुआ कि कैथोलिक्स ने एक रास्ता निकाल लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर अगर रखना है, उनको अपने फोल्ड में लेकर आना है. देखिए, रिलीजन इट स्टार्टेड विद अ टूल कि जिससे लोगों को कंट्रोल किया जा सके. क्या कंट्रोल किया जा सके? लोगों के इड को कंट्रोल किया जा सके, सुपर ईगो डेवलप की जा सके उनके अंदर. अब वो अलग बात है कि अपने हिसाब से लोग सुपर ईगो डेवलप करवाने लग गए अपने बेनिफिट के लिए. वो अलग बात है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया रिलीजन का. रिलीजन एक इंस्टीट्यूट बन गया और ऑर्गेनाइज हो गया रिलीजन, और रिलीजन मतलब क्लास वाइज डिवाइड हो गया भैया, और हेजिमनी जो है वो रिलीजन के ऊपर जो है वो सर्टेन क्लास की सोसाइटी में डेवलप हो गई. वो अलग बात है, उस डायरेक्शन में जाने रहे हम, फिलॉसफी के सेंस में समझ रहे हैं, ठीक है? सो मोरालिटी डेवलप करने के लिए जो है वो और इमोशंस पैदा करने की जरूरत है. तो कैथोलिक्स ने जो है वो गॉड की नहीं, लेकिन गॉड के सन की, जीसस की जो है वो मूर्ति बना ली, ठीक है? जीसस की मां की यानी मदर मैरी या मारिया या मरियम की फिगरिंग जो है वो तैयार कर ली और वो उसकी पूजा करने लगे. सो दिस आइडल जो है ना, ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि भगवान तो सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी, आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह है. तो आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर हर जगह है तो यू विल टेक इट फॉर ग्रांटेड. बट अगर आपके सामने एक आइडल रख दी जाए और कहा जाए कि इसमें भगवान है, राइट? सो बेसिकली दैट क्रिएट्स अ पर्सोनिफिकेशन. अब अगर मंदिर में भी अगर आप नहीं जा रहे हैं, राइट, पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड हो जाता है. अगर आप क्योंकि मूर्ति जो है वो कहां रखी जा रही है? फिर किसी सेक्रेड प्लेस पर रखी जा रही है वो आइडल, राइट? या तो आप डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, टू कनेक्ट विद डिवाइन, आप कहां जा रहे हैं? आप उस सेक्रेड प्लेस पर जा रहे हैं. या तो अब अगर आप आंख बंद करेंगे और इमेजिन करेंगे तो भी आपको वो पर्सोनिफिकेशन गॉड का जो है वो नजर आ जाएगा. सो दैट विल क्रिएट एन इमोशनल एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन. राइट? दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ कनेक्शन. दैट यस, कि जब मैं आंख बंद करता हूं मुझे श्री राम प्रभु नजर आते हैं. जब मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे नजर आते हैं. इट गिव्स अ सेंस ऑफ कनेक्शन. इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ बिलीफ. इट रीइंफोर्सेस योर फेथ.
राइट, आपका ट्रस्ट बढ़ाते हैं, आपका फेथ बढ़ाते हैं, राइट। इमोशनली जो है वो गॉड आपके लिए अब अवेलेबल है। अब आप आंख बंद करो, जब भी सोचो भगवान की मूर्ति आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, आप इमेजिन कर पाओगे। या आप मंदिर ही चले गए, घर में आपने मंदिर बना लिया, राइट। सो जब वैदिक रिलीजन जब शुरू हुआ ना, तो जो वो गॉड्स की पूजा कर रहे थे, देवर, मैंने आपको कहा ना, दे कॉल्ड देम या दे कंसीडर्ड देम डिवाइन पावर्स, बट दे वर नेचुरल फिनोमिनास, राइट। और उनको वो देख पा रहे थे, ठीक है, आग को देख पा रहे थे, हवा को नहीं देख पा रहे थे, पानी वगैरह जो भी है, लेकिन उनकी फोर्स को वो फील कर पा रहे थे, फोर्स को देख नहीं पा रहे थे, या उसके पीछे कौन है वो नहीं समझ पा रहे थे, वो नहीं देख पा रहे थे। इवेंचुअली दे कॉल्ड दैट कि सबके पीछे ये जो भी डिवाइन पावर्स हैं, इन सबके पीछे जो है ये डिवाइन पावर्स हैं, ये जो भी गॉड्स हैं, इन सब के पीछे जो है वो ब्रह्मा है, और वो ब्रह्मा जो है वो हर जगह है। तो उपनिषद के आने, उपनिषद डेवलप होने तक जो है वो हमने ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर ली कि गॉड हर जगह है, गॉड जो है वो क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशिएंट है, ओमनीपोटेंट है, राइट। लेकिन एंड सेम वाज द केस ऑफ सामी धर्म। वहां पर भी जो है वो हम ब्रह्मा कह रहे हैं, वो उसको सिंपली गॉड कह रहे हैं, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, राइट, कि वो हर जगह उसने ही सृष्टि रची है, वही सभी डिवाइन फोर्सेस, सारी चीजों के पीछे वही है, एक ही चीज है। तो वो मोनोथिज्म जो है वो डेवलप हुआ इंडिया में भी इवेंचुअली उपनिषद या लेटर वैदिक पीरियड में, राइट। लेकिन ग्रेजुअली ऐसा नहीं है कि वेदों में जो है वो पहले से ब्रह्मा या विष्णु या रुद्र का जिक्र नहीं था, पहले देवताओं का जिक्र था, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग दैट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कि सबके पीछे जो है वो एक फोर्स है, वो बहुत बाद में डेवलप हुई। बट जैसे मैंने आपको कहा ना कि देन राइज हुआ पावर हेटेरोडॉक्स सेक्ट का, और फिर उनका डिक्लाइन हुआ, फिर उसके बाद ब्राह्मणिकल रिवाइवल हुआ और ब्राह्मणिज्म का। एट द टाइम जब ट्रिनिटी जो है वो सामने आई, जब रिवाइवल हुआ, दैट इज पोस्ट मौर्य एंड प्री गुप्ता टाइम्स में जब रिवाइवल हुआ ब्राह्मणिज्म का, देयर वहां पर जो है वो रीइंकारनेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है हमें, राइट। क्यों? क्योंकि अब डिफरेंट, क्योंकि हिस्ट्री में हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं ना, प्रोलिफरेशन का टाइम था, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड कई सारी अथॉरिटीज़ बन रही थी, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स मौर्य के बाद जो है वो डेवलप हुए, एंड प्री गुप्ता टाइम्स में भी, देन गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता टाइम में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स डेवलप हुए। दे पैटर्नाइज्ड अ लॉट ऑफ मतलब प्रीस्ली क्लास, एंड देन उन्होंने अपनी अपनी तरफ से इनकारनेशंस जो है वो क्रिएट करने शुरू किए, एंड दे एडेड दोज इनकारनेशंस टू, ऐसा नहीं है इनकारनेशंस क्रिएट किए, लेकिन इंटरप्रिटेशंस निकाली उन्होंने, ठीक है, अपनी अपनी तरफ से वैदिक गॉड्स के लिए इंटरप्रिटेशंस निकाली, एंड धीरे धीरे सब जो है वो मेन स्ट्रीम में ऐड होते गए, एंड दैट गेव राइज टू वैष्णविज्म एंड शैवाइट्स, राइट, वैष्णवाइट्स एंड शैवाइट्स। लेकिन लोगों को कैसे समझाएंगे, आम लोगों को कैसे समझाया जाए? आम लोगों को समझाया जाता है टू मेक दिस इमोशनल कंटेक्ट, स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन जो है वो आम लोगों में लाने के लिए, ताकि वो रिलीजियस मोरालिटी उनके अंदर लाई जा सके। कॉन्सेप्ट सामने आता है अवतारवाद का या इनकारनेशन, राइट, कि ब्रह्मा है या विष्णु है या कोई शक्तियां हैं, राइट, जो ये सब कर रही है। नहीं, कृष्ण है, ये कृष्ण की मूर्ति है, और ये कृष्ण ने ये सब काम किए हैं, ये सब स्टोरीज जो है वो कृष्ण के बारे में सुनो, ये राम है, इस तरह के राम दिखते थे, राइट, समझ रहे हैं? अवतार बना दिया, अवतार की आइडल्स बना दी, उनसे एसोसिएटेड जो है वो बहुत सारी एपिक्स जो है वो उनको लोगों को पढ़ाया गया, और एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन लोगों में आया, एंड दैट पुश्ड पीपल मोर टुवर्ड्स द रिलीजन, राइट। सो दैट इज द साइकोलॉजिकल रीजन फॉर अवतारवाद और इनकारनेशन, ताकि एवरेज आईक्यू या बिलो एवरेज आईक्यू वाले लोगों को भी मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाया जा सके इजी भाषा में। तो गीता क्या कहती है अवतारवाद के लिए? गीता जो है वो क्या बोलती है, या कृष्ण क्या कहते हैं? तो एक बहुत फेमस श्लोक है, आपने सुना ही होगा, मैं लिख देता हूं पहले, याद है आप लोगों को? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थान, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। जब ये हिंदी में मतलब संस्कृत में वर्ड लिखा होता है तो म और अ जो है वो जुड़ जाते हैं, तो अभ्युत्थानम धर्मस्य पढ़ते हैं उसको फिर, राइट, बट इट इज एक्चुअली अभ्युत्थानम अधर्मस्य, नॉट धर्मस्य। तदात्मानम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाम, कि श्लोक लिखते चलो, इनफैक्ट जो मैं लिखवाता जाता हूं ना वो लिखते रहा करो। विनाशाय च दुष्कृतम, धर्म संस्था पनार्थाय संभवामि युगे युगे। राइट, तो ये कृष्ण कह रहे हैं कि अवतार क्या है, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यदा यदा ही धर्मस्य, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है, भारत मतलब यहाँ पर अर्जुन, यहाँ भारत राष्ट्र की बात नहीं चल रही है, तो यदा यदा जब जब भी धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यानी जब यदा यदा ही धर्म की ग्लानिर यानी कि हानि होती है भारत, यहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण, या अभ्युत्थानम अधर्मस्य, या उत्थान होता है बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ जाता है अधर्म, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब तब मैं, जब जब धर्म जो है वो अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब तब मेरा सृजन हो जाता है, तब तब मेरा मैं सर्जित हो जाता हूं या मैं उत्पन्न हो जाता हूं। परित्राणाय साधुनाम, यानी सन्यासियों पर, मतलब साधु नाम को बचाने के लिए और विनाश करने के लिए, विनाशाय च यानी एंड करना है किसका? सभी दुष्ट का, सभी मतलब बुरी चीज़ों का या बुरे जितने भी एलिमेंट्स है सबका अंत करने के लिए, साधु लोगों को सेव करने के लिए, और धर्म संस्था यानी कि रीएस्टैब्लिश करना है, धर्म संस्था संस्थापन, फिर से धर्म संस्थापन करना है, अर्थ है, यानी कि ये इस मोटिव से, इस पर्पस से, अर्थ का मतलब क्या है? पर्पस ना, धर्म संस्थापन अर्थाय, संस्थापन करना है धर्म का, रीएस्टैब्लिश करना है धर्म को, संभवामि युगे युगे, और हर युग में मैं ऐसा करता रहूंगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब ही धर्म की हानि होगी है अर्जुन, या अभ्युत्थानम अधर्म से, या अधर्म का बहुत ज्यादा उत्थान हो जाएगा, तब तब मैं सृजन करूंगा, तब तक मैं सर्जित होऊंगा। परित्राणाय साधुना, साधु लोगों को बचाने के लिए, या विनाशाय च दुष्कृताम, या दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थाय प्रनाथाय यानी धर्म को रीएस्टैब्लिश करने के पर्पस से, संभवामि युगे युगे, बार बार मैं आता रहूंगा, ठीक है, या हर युग में मैं आता रहूंगा। सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर 8 में 8वां श्लोक है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कृष्ण सेज अबाउट इनकारनेशन। इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक है। आम जिंदगी क्या है और मेंटोस जिंदगी क्या है, एथिकल रीजंस क्या है और साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है।
in order to make religion an emotional thing, right? A personified God which is visible, which we can talk to, with which we can emotional connection to, is necessary. That is the root for अवतारवाद, which makes religion an emotional thing. अवतारवाद, ये पॉइंट में ऐड करना भूल गया था यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेते हैं. अवतारवाद makes religion an emotional thing. ठीक है, बिकॉज अगर अवतारवाद नहीं जुड़ा होगा तो रिलीजन जो है वो मोरालिटी से जुड़ा रहेगा, या रिलीजन जो है वो ज्यादातर जुड़ा रहेगा किससे, एकेडमिक्स से जुड़ा रहेगा. ठीक है, एकेडमिक लोग, फिलोसफिकल टाइप के लोग जो है वो रिलीजन से ज्यादा अटैच्ड रहेंगे, राइट. लेकिन जैसे ही अवतारवाद आ जाता है, नाउ ऑल ऑफ अ सडन रिलीजन इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, because now it has an emotional component, because now you can connect. आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं अपनी deity के साथ, because अवतारवाद के साथ आता है आइडल वर्शिपिंग, राइट. विष्णु की मूर्ति या महेश की मूर्ति जो है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगी. विष्णु की मूर्ति आपको फिर भी देखने को, नारायण, विष्णु की मूर्ति आपको फिर भी कम देखने को मिलेगी विष्णु के नाम से. आपको नारायण या अन्य नामों से जो है वो विष्णु की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जिनको एसोसिएट किया गया है विष्णु के साथ, राइट. विष्णु मंदिर आपको बहुत बहुत प्राचीन जो है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन नॉट एज मच एज द अवतार्स ऑफ विष्णु. जितने ज्यादा कृष्ण और राम और अन्य अवतारों के मंदिर हैं, नरसिंह वगैरह के, उतने ज्यादा आपको विष्णु स्पेसिफिक या नारायण के उतने स्पेसिफिक आपको विष्णु के मंदिर जो है वो, या उतने ज़्यादा विष्णु के मंदिर नहीं मिलेंगे, स्पेशली नॉट इन नॉर्थ इंडिया. साउथ इंडिया में परहैप्स जो है वो वैष्णवाइट्स ज़्यादा थे, या वैसे तो कैसा कहना एंटायरली ठीक नहीं रहेगा. सो लेट अस नॉट गो इनटू दैट डायरेक्शन, वो हिस्ट्री का डोमेन है, राइट. सो लेट अस नाउ कंपेयर, एट लास्ट लेट अस नाउ कंपेयर Gita with other religions, या compare this अवतारवाद with other religions. क्या और religions में हमें अवतारवाद देखने को मिलता है? तो yes of course Christianity में हमें देखने को मिलता है, right. Christianity has references of अवतारवाद. और इनकारनेशंस, राइट. तो क्रिश्चियनिटी में है क्या बेसिक फंडा, कि भैया गॉड है, गॉड ने क्रिएट करा एडम एंड ईव को, एडम और ईव ने जो है वो सिन किया, तो गॉड ने जो है वो एडम और ईव को बैनिश कर दिया. कहां से? हेवन से, बैनिश्ड फ्रॉम हेवन. अब हेवन से बैनिश कर दिया तो कुछ बनाना पड़ेगा उनके लिए, तो गॉड क्रिएटेड वर्ल्ड. गॉड ने वर्ल्ड क्रिएट किया, अब उस वर्ल्ड पे जो है वो एडम और ईव को छोड़ दिया, बैनिश कर दिया. कहां से? हेवन से, राइट. या गार्डन से, हेवनली गार्डन है एक, राइट. ईडन गार्डन है वो, गार्डन से उनको क्या कर दिया? बैनिश कर दिया, और धरती बना दी, सूरज चांद सारा सिस्टम बना दिया, जानवर जानवर सब बना दिए, ठीक है. अब एडम और ईव के जितने भी संतानें हैं, राइट, जो भी पॉपुलेशन है एडम और ईव के बाद जो पैदा हुई, वो अब धीरे धीरे क्या करती जा रही हैं? सिन करती जा रही हैं, और पाप जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो गॉड ने जो है वो क्या करा? अपने सन को भेजा, जीसस को, ठीक है. गॉड ने अपने सन को भेजा, ठीक है, मैरी के माध्यम से. मैरी इज द मदर ऑफ जीसस, राइट. एंड मैरी को कहा जाता है वर्जिन मैरी, बिकॉज गॉड डिडंट, मतलब गॉड ने जो है वो कॉन्सुमेट नहीं किया मैरी के साथ, राइट. एक डिवाइन तरीके से जो है वो मैरी जीसस को जन्म देती है, इसलिए वो वर्जिन मैरी कहते हैं मैरी को कैथोलिक्स, राइट. और फिर जीसस जो है वो, जीसस डाइड फॉर दी सिंस ऑफ पीपल, सभी के सिन के लिए, सभी के
पापों के लिए जीसस जो है वो मर जाते हैं और सबके सिन जो है वो क्या कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं, सबके सिंस को एब्जॉल्व कर देते हैं, एब्जॉल्व, नॉट रिजॉल्व बट एब्जॉल्व कर देते हैं सबके सिन को, राइट। और फिर जो है वो जीसस क्या होते हैं, वापस जिंदा हो जाते हैं ना, इनकारनेट हो जाते हैं, मर जाते हैं और मर के फिर से जिंदा हो जाते हैं तीसरे दिन, राइट। लेकिन फिर कुछ समय बाद फिर उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो अब क्रिश्चियनिटी में क्या है कि भैया जीसस विल राइज अगेन। नाउ अगेन जो है वो सिन बढ़ता जा रहा है, राइट, सिन इज इंक्रीजिंग एंड देयर विल कम अ टाइम व्हेन जीसस विल बी इनकारनेटेड। गॉड जो है वो फिर से अपने बेटे को भेजेंगे, जीसस को भेजेंगे टू डाई फॉर द सिन ऑफ मैन। राइट, मैन यहां पर मतलब ह्यूमन। तो कहने का मतलब दिस इज दैट रेफरेंस टू इनकारनेशंस और अवतारवाद इन क्रिश्चियनिटी एंड दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो कि पाप करते रहो कोई बात नहीं, जितना मर्जी पाप करना है करो, एक बार तो जो है वो वापस मतलब जीसस आएंगे ही, जन्म लेंगे ही और हमें एब्जॉल्व कर देंगे सारे पापों से, मर जाएंगे हमारे पापों के लिए, राइट। सो यहां पर क्या हो जा रहा है, जो सिन है यानी जो कर्म है, जो बुरे कर्म है, उनका जो रिजल्ट है वो शिफ्ट हो जा रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट। अब वो डिवाइन बीइंग है अनदर या ओनली ह्यूमन है वो अलग बात है, लेकिन एक से दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी इन हिंदुइज्म। दिस शिफ्ट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी इन हिंदुइज्म। ऐसा नहीं है, अगर होता ना तो इसका भी एक मार्केट होता प्रॉपर, इसका स्टॉक एक्सचेंज होता बहुत भयंकर। दिस शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल इन हिंदुइज्म। यहां पर अपने फलों का, अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना है, कोई और आकर नहीं मरेगा आपके फलों के लिए, आपको ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। दिस इज ओनली पॉसिबल इन क्रिश्चियनिटी। अच्छा, सिमिलरली क्रिश्चियनिटी के अलावा और कहां पर हमें इनकारनेशंस देखने को मिलते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी वी सी इनकारनेशंस इन बुद्धिज्म ऑल्सो, बट बुद्धिज्म में भी किस ब्रांच में, महायान बुद्धिज्म में, नॉट हीनयान, महायान बुद्धिज्म में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व, राइट। सो बोधिसत्व, and they consider that Buddha was also a bodhisattva but he attained nirvana, but so बुद्ध के बाद जो है वो लाइक अवलोकितेश्वर, राइट, एक बोधिसत्व, इस तरह के 7-8 बोधिसत्व हैं। सो what is the concept of bodhisattva is that bodhisattva is someone who is close to achieve nirvana, right, he is at the level of अचीविंग निर्वाण, और उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो आजाद हो जाएगी इस साइकिल ऑफ रीबर्थ से, बट कॉन्शियसली दे आर डिनाइंग निर्वाण, राइट, दे आर नॉट अटेनिंग मोक्ष, राइट, दे आर एट द लेवल ऑफ अचीविंग निर्वाण बट डजंट। क्यों नहीं? बिकॉज दे वॉन्ट एवरी अदर, मतलब सभी, वो चाहते हैं कि बाकी सभी को भी जो है वो निर्वाण मिले, राइट, बिकॉज दे वॉन्ट फॉर एवरीवन, राइट। दैट इज वाई वो क्या करते हैं, दैट इज वाई दे रीइनकारनेट, ठीक है। एक बार मरते हैं, राइट, निर्वाण अचीव करने के लेवल पर हैं लेकिन जानकर निर्वाण नहीं अचीव कर रहे। क्यों नहीं अचीव कर रहे? क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी को मैं निर्वाण अचीव करवाऊं, राइट, दे वांट निर्वाण फॉर एवरीवन, दैट इज व्हाई दे कीप ऑन गेटिंग रीइनकारनेटेड। एक बार मरते हैं फिर से वापस आ जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं, और ये साइकिल चल रही है बोधिसत्व की, राइट, दे कीप ऑन गेटिंग रीइनकारनेटेड।
सो महायान बुद्धिज्म में भी जो है वो हमें देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट किसका, इनकारनेशन का, ठीक है। उसके अलावा हिंदुइज्म में तो है ही, क्रिश्चियनिटी में भी हमें एलिमेंट देखने को मिलता है, और भी कई रिलीजन्स हैं वर्ल्ड के जहाँ पर रीइंकारनेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिलता है। शिंतोइज्म जापान में, ताओइज्म चाइना में, कई जगह पर हमें जो है वो रीइंकारनेशन देखने को मिल जाता है। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल सो फार अबाउट गीता। इन द नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू विद गीता एंड विल एंटर इनटू गांधी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्रिटिक जो है वो हमें पढ़ना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है ऑफ टीचिंग्स ऑफ गीता एंड देन वी विल एंटर इनटू गांधी, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन प्रीवियस सभी सेशंस को आप अच्छे से अटेंड करें, रिवाइज करके रखें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।